हेलो बच्चों, जय हिंद। आज के वीडियो में देखेंगे क्लास 10th का मैथ प्रश्नावली 1.1 और इतनी आसान तरीके से हम लोग समझेंगे कि आप लोग बोलोगे कि सर कोई सवाल नहीं, बहुत आसान तरीका से समझाएंगे। ठीक है, तो कैसे एचसीएफ मतलब पहला क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। किससे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। वो बोला है, क्या बोला है? बोला है पहला सवाल है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। अगर एचसीएफ पूछेगा भाई ना, तो मैं जैसे एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं ना, ऐसे निकालेंगे। लेकिन मेरे को क्या निकालना है? यूक्लिड विभाजन। अगर यूक्लिड पूछ दिया ना, यूक्लिड विभाजन, तो भाग विधि से निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? भाग विधि से। हम देखते हैं कितना आसान है। पहला दिया है मेरा, पहला दिया है 135 और 225। 135 और 225। ठीक है, तो इसका सवाल होता है, ये सवाल दिया हुआ है ना, 135 और 225 दिया हुआ है। इसका एक फार्मूला होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये बुलाना नहीं है, इतना आसान है ना कि भूल जाओगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ये इसका फार्मूला 1.1 का पूरा जितना चैप्टर, जितना सवाल है ना, यूक्लिड विभाजन के जितना सवाल है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इस फार्मूले पर पूरा सवाल लग जाएगा। चलो मैं देखते हैं फिर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, इसको हम कैपिटल लेटर में भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि स्मॉल लेटर में लिखेंगे, इसको हम कैपिटल लेटर में भी लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब ये बीच में इंटू होता है। जहां पे दो अक्षर होता है और यहाँ पे कुछ नहीं होता है, इंटू होता है, यानी कि गुणा का चिन्ह होता है। ठीक है, तो ए की वैल्यू हम इस यहाँ पर रखेंगे और बी की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या रखेंगे? 135 बराबर बी की वैल्यू कहाँ रखेंगे? 225। यहाँ पे इंटू का चिन्ह दिया है, इंटू का चिन्ह। क्यू लिखा हुआ है, क्यू यहाँ पे लिख देंगे प्लस में। आर लिखा हुआ है, आर यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या बोला था? एचसीएफ निकालने के लिए यूक्लिड विभाजन से। और यूक्लिड विभाजन से कैसे निकालेंगे? भाग विधि द्वारा। तो भाग विधि द्वारा लिखेंगे तो 135 से भाग देंगे 225 में। 135 से भाग देंगे 225 में। ठीक है, तो कितनी बार जाएगा? दो बार ले जाएंगे, 270 हो जाएगा, यानी कि इससे ज्यादा हो जाएगा। और इतनी बात याद रख लो, इसको क्या लिखते हैं? भाज्य। इसको क्या कहते हैं? भाज्य। क्योंकि आगे जाकर तुमको मालूम करना पड़ेगा कौन सा भाज्य है और कौन भाजक है, कौन भागफल और कौन शेषफल है। क्योंकि ये मालूम पड़ेगा तभी आप आगे सवाल को लगा सकते हो। ठीक है, आप लोग पहले लिख लीजिएगा। इसको इधर की संख्या को मैं भाजक भाज्य बोलते हैं, इसको बोलते हैं भाजक। इधर वाली जो संख्या आएगी उसको बोलते हैं भागफल। भागफल। और जो नीचे आता है ना, उसको बोलते हैं शेषफल। अभी लिख देंगे। ठीक है, और 135 के दो बार ले जाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा, एक बार ले जाएंगे तो कितना आएगा? 135। 5 में से 5 जाएगा 0। यहाँ पे इधर से, अब यहाँ पे 22 में से 13 डायरेक्ट नहीं घटेगा, मतलब घटा भी सकते हो, लेकिन इधर मतलब हासिल ना तो अपने को आसान पड़ता है ना। तो यहाँ हासिल लेंगे 12, 12 में से 3 घटेगा तो कितना आएगा? 9। यहाँ बचा 1, 1 में से जाएगा 0। ठीक है, तब हम क्या करेंगे? यहाँ का जो चिन्ह होता है ना, ये क्यू का वैल्यू होता है। क्या का वैल्यू होता है? क्यू का वैल्यू होता है। और जो मेरा शेषफल आता है, कितना आता है? शेषफल। ये शेषफल हमेशा आर की वैल्यू होती है, जो इससे छोटी होती है। हमेशा याद रखना, भाज्य से हमेशा शेषफल छोटा होता है। ठीक है, यहाँ आगे जाकर यही आप लोग को इसके बारे में समझना पड़ेगा, कौन सा भाज्य है, कौन सा भाजक है, कौन सा भागफल है, कौन सा शेषफल है। और ये आर की वैल्यू हमेशा शेषफल मानेंगे, इतना याद रखना आप लोग। ठीक है, तो हम 135 है, 135 यहाँ पर लिखेंगे बराबर 225 दिया है, 225 लिखेंगे इंटू, यहाँ पर एक आया, क्यू का वैल्यू 1 लिखेंगे प्लस आर की वैल्यू कितना आया? 90 आया, 90 लिखेंगे। और ये कब तक लगाते रहेंगे? जब तक मेरा भाग विधि द्वारा यहाँ पर नीचे पूरा 0 ना आ जाए, तब तक इसको हम लगाते रहेंगे और आंसर आएगा तभी भी। ठीक है, 105। अब क्या करेंगे? अब किसे भाग देंगे? अब 135 को ना हम बीच में लिखेंगे, मतलब उसको भाजक बनाएंगे, यानी कि ऐसे 135। ठीक है, इसको बोलते हैं हम भागफल। मतलब सारा जो भाजक वो होता है ना, भाग होता है ना, तो हम ऐसे से लगा लेंगे 90, 90 हमारा शेषफल हो गया। लेकिन क्या बोला? यूक्लिड विभाजन। और यूक्लिड विभाजन क्या होता है? भाग विधि द्वारा लगाते हैं। तो भाग विधि
भागविधि द्वारा ऐसे ही लगाते हैं, ठीक है। अब इसका भागविधि द्वारा कैसे लगाते हैं कि जो शेषफल आता है ना, तो शेषफल को तो लिख देते हैं, लेकिन जो इधर का संख्या होता है ना, इसको भाजक बनाकर हम लोग फिर से शुरू सवाल लगा देते हैं, ठीक है। अब 90 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 बार ले जाएंगे तो 180 हो जाएगा, एक बार पढ़ेंगे 90 कम 90, 5 में से 0 जाएगा 5, यहाँ 13 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 3, 9 3 4 बचेगा, कितना बचेगा 4, 13 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 4। अब फिर मैं यहाँ से स्टार्ट शुरू ऐसे ही लिख दूंगा, ठीक है। इसको सेम बाय सेम 135 उतार देंगे बराबर। अब ये नहीं है जो बी को लिखते जा रहे हैं ना, अब बी को नहीं लिखेंगे, यहाँ का चिन्ह लिखेंगे। जो मेरा शेषफल आया था, जो बीतने के बाद, देखो यहाँ पे शेषफल नहीं आया था, मैं 135 कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पर जो बाद में शेषफल आता है ना, फिर आप इसको उठाकर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर शेषफल जो आया था पहले, उसको हम 90 को यहाँ लिखेंगे इंटू, अब देखो क्यू की वैल्यू कितना आया, 1 आया, 1 लिखेंगे। ये थोड़ी है कि क्यू की वैल्यू 1 आया तो 1 ही लिखेंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे। देखो 1 के वैल्यू नीचे आ जाएगा, 5 आएगा तो 5 लिखेंगे, 10 आएगा तो 10 लिखेंगे, ठीक है। ये नहीं कि एक जगह आ गया तो एक ही जगह लिखेंगे, 1 प्लस और शेषफल कितना हुआ, शेषफल इसका यह है 45 लिख दिए, ठीक है। अब आगे सवाल लगाएंगे, फिर इसको क्या करेंगे, फिर इसको ऐसे लगाएंगे और इसको क्या करेंगे, भाजक बनाएंगे शेषफल को 90 बीच में, ठीक है। अब कितनी बार ले जाएंगे, 45 का पहाड़ा पढ़ो ऐसा कि 90 आ जाए, 2 बार पढ़ेंगे, 45 गुना के 90, ये हो जाएगा 90। देखो कट गया ना। भाग विधि से ऐसा सवाल होता है ना, कितना आसान होता है ना कि वो हमेशा 0 आएगा ही आएगा। बच्चे क्या करते हैं, देखेंगे ना डर जाते हैं, भाई देखो एक बार लगाओ, 1 बार 2 बार 3 बार लगाओगे ना, तभी वो आसान होगा सवाल। कोई ऐसा सवाल नहीं है कि इतना जल्दी आ जाता है, ठीक है। और ये ज्यादा भारी भी नहीं है, बहुत आसान है सवाल। 45 गुना के 90, 2 बार गया, कट गया, 0 आ गया, ठीक है। अब मेरा आंसर क्या है अभी मैं बताता हूँ, यहीं पर बस इतना ही आंसर है, खत्म हो गया। 135 है, 135 लिख देंगे बराबर 90 है। मैं क्या बोला था, शेषफल जैसे उतारा था, अब यहाँ पे शेषफल है, शेषफल को यहाँ पे लिख देंगे 45 गुणे क्यू की वैल्यू क्या लिखेंगे 2 प्लस शेषफल, शेषफल में कितना है 0, तो हम क्या लिखेंगे 0। यहाँ पे ये थोड़ी है कि मैं काट दिया तो हो गया, यहाँ पे 0 भी लिख सकते हैं और काट भी सकते हैं। कितने बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर ये कैसे होगा, नहीं 90 में से 90 जाएगा 0 होगा, 90 में से 90 जाएगा काट दो, ये तो ऐसे कर सकते हैं ना। अब मतलब अब सर पूछोगे आप लोग कि सर इसमें आंसर क्या हुआ, तो आंसर कुछ नहीं है, आंसर यही है मेरा, जो भाग पूरा 0 आने के बाद जो जिससे हम भाग देते हैं ना, वही क्या होता है, मेरा आंसर होता है। तो ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। 135 व 225 का HCF बराबर 45 आंसर। देखिए कितना आसान है, ज्यादा वजन भी नहीं था, ज्यादा भारी भी नहीं था, कितना आसान है, ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है ना इसमें। देखो आप लोग एक सवाल को ज्यादा घबराना नहीं है, जो कुछ भी पूछा है उसको पहले कॉपी पर लिखो, उसको लगाओ, कोशिश करो, नहीं आया तो 1 बार नहीं 2 बार वीडियो देखो, 3 बार वीडियो देखो, ऑटोमेटिक वो सवाल आ जाएगा, ठीक है ना। नंबर पे चलते हैं अब, सेकंड नंबर क्या बोला था देखते हैं, 196 और 38 220, 196 और 38 220, ये दूसरा नंबर पे दिया है, ठीक है। आप लोग को तीसरा नंबर अपने आप लगाना है, कैसे लगाना है और आप लोग जानिए, इतना आसान तरीके से मैं समझा दे रहा हूँ। मतलब एक सवाल आप लोग को तो बनता ही है ना सवाल लगाने के लिए, ठीक है। मतलब इसको बता देता हूँ इतना आसान से, इसको लगाना है यूक्लिड विभाजन से। तो सबसे इसको लिखने के बाद, पेपर में लिखने के बाद सीधे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन से, या पूरा लिख सकते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, पूरा लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे आप उस मतलब पहला जब मैं बताया था ना, तो इसको बोला था एक नंबर 1 मानने के लिए, मतलब ए मानने के लिए, इसको मैं बोला था बी मानने के लिए, माने थे ना आप लोग, इसको ए और इसको बी। तो कभी भी जब इसमें यूक्लिड विभाजन में जो भी संख्या बड़ी ज्यादा बड़ी होती है ना, बड़ी का मतलब कुछ नहीं,
ज्यादा बड़ी होती है ना उसको ए मानते हैं, और उससे जो छोटा होता है उसको बी मानते हैं। तो हमें फार्मूला जानते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये मेरा फार्मूला है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, हम लोग रख देते हैं, इसको ए मान लेते हैं क्योंकि बड़ा है ये छोटा है, तो इसको ए मान लेते हैं, लिख देते हैं 38220 बराबर बी की वैल्यू कितना होगा 196, क्यू की वैल्यू पता नहीं, इनटू में क्यू दिया है प्लस आर। ठीक है, अब लोग हम वैसे ही लगाएंगे, यूक्लिड विभाजन भाग विधि, मतलब भाग देंगे इसे 196 से 138 में भाग देंगे। ठीक है, तो देखते हैं भाग देकर कितना आता है, 196 भागे 38220। ठीक है, अब लोग हम भाग देते हैं, देखते हैं कितना आता है। अब यहाँ से कितनी बार ले जाएंगे, 196 बार, तो मतलब इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, इससे कम रहे या इतना रहे, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 2 बार ले जाएंगे ना तो ये हो जाएगा 2 9 3, ज्यादा हो जाएगा, हम लोग एक ही बार ले जाएंगे। ठीक है, एक बार ले जाएंगे तो कितना होगा 196। ठीक, यहाँ से हासिल यहाँ पे लेंगे 12, 12 में से 6 जाएगा 6, यहाँ बचा 8, यहाँ बचा 7, यहाँ से हासिल लेंगे 17, 17 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 9, यानी कि 8, यहाँ बचेगा 8, यहाँ बचा 2, 2 में से 1 जाएगा 1। ठीक है, अब यहाँ, अब ये थोड़ी है कि इसको हम ऐसे कर देंगे, यहाँ पे इसको यहाँ पे लेकर आ देंगे और सवाल लगाएंगे, नहीं भाई, क्योंकि देखो जब कोई भी आगे यहाँ पर आगे अंक नहीं होता है ना तब हम वैसे करते, लेकिन आगे अंक है ना, तो जब तक इसको लगाते नहीं जाएंगे, जब तक उसको उतारते नहीं जाएंगे, पूरा खत्म नहीं करेंगे, तब तक हम इसको आगे भाग नहीं बढ़ा सकते हैं। ठीक है, भाग का नियम यही है ना, आप लोग को तो मालूम ही होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 186 196 बड़ा है तो हम एक संख्या नीचे का उतारेंगे, 2 है, 2 उतार लेंगे। ठीक है, अब कितने बार पढ़ेंगे कि 18 और 62 से, मतलब 1862 से कम ही रहे, उतना आ जाए लेकिन उससे ज्यादा ना होके। अब पहाड़ा पढ़ो और देखो कितना आ रहा है। मालूम चला, ये जाएगा 196, 18 जाएगा मैक्सिमम, 1 2 3 7 9 बार देखते हैं, 9 बार हो सकता है चला जाए, 9 बार ले चलते हैं, 9 छक्का 54, 4 5 हासिल मेरा, 9 9 9 के 81, 81 5 कितना होगा 85, अरे 81 5 86 होता है यार, 8 हासिल मेरा हुआ, लिख देते हैं, भुलाना मत, देखते रहना। ठीक है, और 9 1 कम 9, 9 8 17, यहाँ हो गया 17। ठीक है, अगर यहाँ पर 10 बार ले जाते तो ज्यादा हो जाता और भाग नहीं जा पाती, यहाँ से घटाएंगे, यहाँ से खांसी लेंगे 12, 12 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 8, यहाँ बचा 5, यहाँ से हासिल लेंगे 15, 15 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 9, 15 में से 6 जाएगा 4 5 9, यहाँ बचा 7, 7 में 7 जाएगा 0, कट जाएगा, यहाँ 1 में से 1 जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, अब मेरी संख्या क्या बचा 0, 0 क्या करेंगे उतार लेंगे। ठीक है, अब आगे ऐसे मत कर देना कि ऐसे लगा देंगे, इसको क्या करेंगे 196 आगे, जब तक यहाँ पर पूरी अंक यहाँ पर पूरा खत्म ना कर लेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर 0 आ जाएगा तो यहीं पे खत्म कर लेंगे, अगर 0 नहीं आएगा तब इसको आगे 196 को हम भाजक बनाकर आगे भाग लगाते हैं। ठीक है, आगे बताता हूँ मैं, आप लोग देखते रहो। 196 है, यहाँ पे क्या करते हैं 0 उतार लेते हैं। ठीक है, 996 है और यहाँ पे कितना है 980, 980 है, अच्छा हाँ 196 है और 980 है, कितनी बार ले जाएंगे कि मतलब इससे कम रहे, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, बताओ, मालूम चला, देखते हैं कितना आता है, 2 3 बार ले चलते हैं, 3 3 5 होगा, ज्यादा नहीं हो पाएगा, 6 बार देखते हैं, 5 6 बार देखते हैं, हो सकता है 6 6 को 12, 6 बार देखते हैं, देखते हैं कितना आता है, 6 बार, 6 6 को 36, 3 हासिल अपने 5, 6 9 54, 55 56 57,
57 को 7, 5 हासिल और 6 कम 6, 6 5 11। अरे यार ज्यादा हो गया कहा, नहीं 6 बार नहीं जाएगा, 5 बार ही लेकर चलते हैं इसको, 6 बार ज्यादा हो जाएगा, 5 बार लेकर चलते हैं। 5 6 के 30, 3 हासिल, ये 5 9 45, 45 3 48, 4 हासिल और 5 से कम 5, 5 4 9, आ गया ना। 5 के पहाड़ में है तो गया। अब क्या हुआ, 0 में 0 जगह कट जाएगा, 8 में से 8 जगह 0 कट जाएगा, 9 में से 9 जगह कट जाएगा, या 0 लिख देंगे, काट देंगे चाहे 0 लिखेंगे, बात तो वही है ना मेरा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर 0 नहीं आता ना, देखो मेरा पूरा अंक खत्म हो गया। अगर यहाँ पर 20 आता ना, तो यहाँ पर 20 लिखकर इसको इधर लिखते हैं और भाजक बनाकर हम क्या करते हैं, आगे सवाल लगाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे खत्म हो गया है। अब आगे यहाँ पे इतना लग गया ना, फिर हम यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 38 220 लिखा हुआ है, 38 220 बराबर 196 दिया है, यहाँ पे लिखेंगे 196 गुणे क्यू की वैल्यू किसका बोला था, जो भागफल होता है, भागफल की वैल्यू क्या बोला था, क्यू की वैल्यू, ये होगा 195 195 प्लस आर की वैल्यू 0 आया है, 0 लिखेंगे, यही मेरा आंसर होगा। मेरा आंसर कौन सा है, ये वाला 196, जिससे हम भाग दिए ना, ये होगा। अगर 0 नहीं आया होता तो हम क्या करते, इसको इसको इधर करते, यहाँ पर 20, अगर मान के चलो यहाँ पर 20 आया ना, तो 20 यहाँ पर लिखते, इसको ऐसे करते, इसको 196 ऐसे लगाते। ठीक है, अगर यहाँ पे 20 से मान चलो पूरी पूरी कट जाएगा, तो मेरा आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, भागफल का मतलब ये होता है। तो इस टाइम कौन सा आंसर है मेरा, इससे इससे भाग किया ना, तो 196 मेरा आंसर होगा। तो हम लिखेंगे 196 व 38 220 का HCF बराबर 196 आंसर। कितना आसान था देखो, इतना आसानी से लग गया। कभी भी कोई भी सवाल से घबराना नहीं चाहिए। अगर कितना भी बड़ा दिया है ना, उसको पहले कॉपी पे उतारो, 1 से 2 बार लगाओ, ऑटोमेटिक वो सवाल लग जाएगा। ठीक है, और तीसरा तीसरा इससे आसान है, और अपने मन से लगाकर दिखाओ और कमेंट करो कितना आंसर आया है। ठीक, चलो बच्चों ठीक है, तो हम लोग पहला क्वेश्चन लगा चुके हैं और दूसरा क्वेश्चन लगाने जा रहे हैं। तो पहले क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि दर्शाइए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। तो q का मतलब जहां q कोई पूर्णांक है, जहां q एक पूर्णांक है, q क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक है। ठीक है, ये भी ज्यादा मतलब सवाल कठिन नहीं है, बहुत आसान है, देखते रहो खाली। दर्शाइए भी कोई, इसमें देखते रहो एकदम, जब तक नहीं देखोगे समझ नहीं आएगा। ठीक है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, पूर्णांक का मतलब क्या, मैं बोला था ना, मतलब सम संख्या, पूर्णांक, पूर्ण संख्या, सब आपके बारे में बताया था ना इसके बारे में। तो पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या बताया था कि जो 0 से 1 2 3 4 5 होता है। अब पूर्णांक मतलब इसका भाई पूरा लेकर इधर जाएगा प्लस में 1 2 3, इधर में माइनस में जाएगा 1 2 3, इनफाइनाइट तक बोला था ना। तो यहाँ पर देखो पूर्णांक के बारे में पूछ लिया, यहाँ पे काम आ गया कि नहीं आ गया, अब यहीं पर इसको लगाएंगे। ठीक है, देखते हैं फिर। पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहां q एक पूर्णांक है। ठीक है, तो हम लोग अब लगाते हैं, मतलब इसको क्या करेंगे, मानेंगे, माना धनात्मक विषम पूर्णांक, लिख देंगे माना। देखो लिखने लगाने से पहले मेरे को सवाल क्या दिया, 6q+1 6q+3 और 6q+5, इसको क्या करेंगे, लिख लेंगे। ठीक है, लिखने आसान तरीका, देखो 6q+1 हो गया, 6q+3 हो गया, 6q+5, देखो हो गया ना। अब क्या लिखेंगे कि माना कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, अगर नहीं लिखेंगे ना इसको तो कैसे मालूम चलेगा, मतलब अब पेपर में ऐसे, पेपर में देखो कंफर्म है 100 में 100% है कि पेपर में आना ही आना है, और आता है, बार बार ये पूछा जाता है प्रश्न 3 नंबर में। ठीक है, तो इसको देख लेना। और अगर पेपर मतलब पेपर में जब लगाओगे ना, तो ये थोड़ी लिखोगे, पेपर में तो आपको इतना लिख कर दिया रहेगा ना, तो आपको ये लिखना पड़ता है, लिखना पड़ेगा कि माना धनात्मक विषम पूर्णांक, माना धनात्मक
विषम पूर्णांक। अब विषम पूर्णांक आ गया तो विषम धनात्मक की वाल मतलब बात भी कर रहा है इसका, ठीक है, ये नहीं कर रहा है ऋणात्मक का बात करता तो मैं इधर कर लेता, लेकिन विषम धनात्मक पूर्णांक की बात कर रहा है यानी उधर की बात कर रहा है। तो जब उधर की बात कर रहा है तो मैं क्या करेंगे 0 1 2 2 3 4 5, इधर का होता है -1 -2 -3, ये इनफाइनाइट तक होता है, ये भी इनफाइनाइट मतलब अनंत तक होता है, ठीक है। तो हमें क्या बोला है धनात्मक विषम पूर्णांक। तो धनात्मक में इधर ही है ना मेरा पूर्णांक का मतलब पूर्णांक में छाप दिया, पूर्णांक क्या किया छाप दिया, आपको क्या पूछा धनात्मक, तो धनात्मक की वैल्यू यहां से लेके इधर से स्टार्ट है जहां तक लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे इसको वैल्यू हम यहाँ पे लगाएंगे कैसे, अब इसका मैं बोला था ना कि इसका जो 1.1 है ना क्लास 10th मैथ का 1.1 है, इसी फार्मूले पर लगेगा। यहाँ पे लिख देता हूँ फार्मूला भी यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। a बराबर बी क्यू प्लस आर, ये मेरा क्या है फार्मूला यूक्लिड विभाजन वाला, ये यूक्लिड विभाजन वाला फार्मूला है a बराबर बी क्यू प्लस आर। देखो यहाँ पे क्या दिया है, अब यहाँ पर ए को छोड़ दो, ए की वैल्यू मत रखो, देखो बी क्यू प्लस आर, इनकी वैल्यू हो गया कि नहीं, इनकी वैल्यू हो गया, ए को हम वैसे लिख देंगे, सिंपल वैसे ही मालूम चल जाएगा ना। और देखो यहाँ पे कि जो क्यू की वैल्यू है ना, क्यू का वैल्यू हम छोड़ देंगे और आर की वैल्यू ये होता है पूर्णांक की जो वैल्यू होता है ना, जो शेषफल का वैल्यू होता है ना वही होता है मेरा आर की वैल्यू। तो ये अपने अंदाज से मान के चलो ये शेषफल की वैल्यू है, कोई भी अंक को एक बार 0 लेंगे, एक बार 1 लेंगे, एक बार 2 लेंगे, एक बार 3 लेंगे, जितना मेरे को दिया रहेगा लास्ट में उतना अंक लिख कर और छाप देंगे, ठीक है। तो फिर हम यहाँ देखते हैं इसको क्या करते हैं, यहाँ पे लोग दिखाई देगा, इधर लिखते हैं इधर, ठीक है। अब लिखेंगे 6 देखो a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो a बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। अब लोग हम लगाते हैं इसको लिखेंगे r बराबर, इसको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ r बराबर एक बार 1 रखेंगे, मैं पहले 0 रखेंगे ना, यहाँ से है ना जहाँ से पूरा पहले 0 लिखेंगे, मैं पहले लिख देता हूँ बाद में बुलाना मत आप लोग। 0 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे और 5 लेंगे। आप लोग ऐसे मत लिखना नहीं तो आप लोग को गलत हो जाएगा, मतलब हमको समझाने का तरीका, मैं आप लोग को समझाने का तरीका मैं बता रहा हूँ, भुलाना मत। r बराबर इतना हम लोग लेकर चलेंगे, ठीक है। लेकिन मैं तो यहाँ पे लिखूंगा कि r बराबर 0 रखने पर, अब बार बार इसको कहाँ लिखेंगे, हर जगह लिखना पड़ेगा, इसलिए मैं आप लोग को समझा देता हूँ कि r बराबर एक बार 0 पर रखना, एक बार 1 पर रखना, एक बार 2 पर, एक बार 3 पे, एक बार 4 पर और एक बार 5 पे रखना पड़ेगा, ठीक है। ए को क्या करते हैं हम लोग, ए को ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक है। बी क्यू पहला हम क्या करते हैं इसको ले लेते हैं, बी की वैल्यू कितना है 6, के की वैल्यू क्यू है वैसे ही प्लस आर की वैल्यू क्या लेंगे 1, ठीक है। हम लोग आर की वैल्यू क्या लेंगे, आप बोलोगे ना कि सर आर की वैल्यू तो आप 0 लेंगे भाई, यहाँ पे देखते रहो आप कैसे ले रहे हैं हम 0, ठीक है। सबसे पहले कुछ करना नहीं है, इसका वैल्यू इसके फार्मूले पर सेट करना है, ए को ऐसे रखना है, यहाँ पर मिल है ना बी क्यू प्लस आर पे हम लोग बैठा दिए बी क्यू प्लस आर, 6 सेम बाई सेम लिख दिए, ठीक है। अब आर की वैल्यू कितना भी होगा, चाहे 10 होगा, चाहे 15 होगा, चाहे 50 होगा, उसको हम लेकर नहीं चलेंगे, हम लोग यहाँ इसको लेकर चलेंगे कि आर की वैल्यू कितना रखने के लिए बोल रहा है। अगर यहाँ पे 6 रहेगा ना, यहाँ पर 0 रहेगा ना, तो हम यहाँ पर 0 रख कर ही लेकर चलेंगे, इसकी वैल्यू नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा a बराबर 6 और प्लस आर की वैल्यू रखने के लिए बोल रहा है 0, यहाँ पर लिख देंगे 0, और पेपर में जब लिखना ना इसको लिख देना r बराबर 0 रखने पर, तो ये आएगा इतना, ठीक है 6 प्लस 0। अब फिर जब दूसरा लगाओगे ना, तो दूसरा लगाने पर मतलब दूसरा लगाने के बाद इसको लगाने के बाद फिर लिखना पड़ेगा r बराबर 1 रखने पर, तो फिर कैसे लगाएंगे, a बराबर बी क्यू प्लस आर, यहाँ पे लिख लेंगे, ऐसे नहीं लिखोगे तभी भी चलेगा, डायरेक्ट आप लोग लिख सकते हो, मैं लिख कर दिखा देता हूँ, ठीक है कि आप लोग भूला मत जाओ। b की वैल्यू कितना दिया हुआ है 6,
क्यूब प्लस आर की वैल्यू 1। कहीं गलत नहीं कर रहे हैं हम लोग? 6 क्यूब + 1। एक मिनट कहीं गलत हो रहा है। एक मिनट कहीं होता है गलत, बताता हूँ। छः क्यूब + 1 सही तो है। 3 4 + 4 सही तो है। सही है, इसका वैल्यू ऐसे ही सेम बाय सेम उतार देंगे। 6 क्यूब + 1। अच्छा, इसका कहने का मतलब ये है ना, देखो मेरे भाई, अब यहाँ पे ये लिखा हुआ है ना 6 क्यूब + 1, 6 क्यूब + 3 और 6 क्यूब + 5 ये दिया हुआ है ना, तो इसको हम 3 बार पहले लिखेंगे। मतलब इसको, इसमें सम संख्या भी आएगा और विषम संख्या भी आएगा। तो हमको क्या लेना है? विषम संख्या, धनात्मक विषम संख्या लेना है ना। तो ये आएगा ना, एक बार जोड़ेंगे ना, इसको जोड़ेंगे 6 क्यूब, ये आएगा मेरा 6 क्यूब आएगा। इसको देखो, इसको लगाएंगे ना, इतना तो हम लोग लिख दिए। ये मत करना कि इसको 6 की वैल्यू को हम यहाँ पे लिख देंगे 6 क्यूब + 3, नहीं। इसका मैं इसको पहले इसको लगाएंगे, फिर उसके बाद उसको लगाएंगे, फिर उसके बाद उसको लगाएंगे। मैं एक लिख कर लगा देता हूँ, उसके बाद आप लोग समझ जाओगे। एक ही लगाना रहता है, सबको नहीं लगाना रहता है, ठीक है। इतना लगा दोगे, आंसर आपका आ जाएगा। तो ये हो गया। तो ये लिखेंगे a बराबर 6 क्यूब। लिखेंगे क्या यार भाई, इसको तो लिख दिए ना, यहाँ पे लिख दिए, डायरेक्ट लगा देता हूँ। इसको बराबर ये कितना आएगा? 7 क्यूब। एक आ गया, एक ये आ गया, एक ये आ गया। अब ऐसे ही इसका वैल्यू एक बार 0 रखें, एक बार 1 रख दिया, 1 रख दिया, और फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, फिर 4 रखेंगे, फिर 5 रखेंगे, ठीक है। फिर 5 रख के इसको देखते हैं। यहाँ पर नीचे नहीं लिखा पाएगा, अब ऊपर लिखते हैं, ठीक है। ये 2 तो हो गया ना, एक नंबर रख दिए, अब यहाँ पर लिखते हैं। फिर लिखेंगे a बराबर b³ + r। ये बार बार मैं लिख रहा हूँ लोग, आप लोग भुलाओ मत, आसानी से समझ सको, लेकिन बार बार ये नहीं लिखा जाता है। लेकिन पेपर में लिखना ना, तो ऐसे बार बार मत लिखना। मैं मतलब एक बार ये बता देता हूँ, उसके बाद मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। आप लोग समझ लेना यहाँ, लेकिन ये लिखना है। ये r बराबर, अब 2 रखने पर, यहाँ पे 1 रखा था, 2 रखने पर, 3 रखने पर, 4 रखने पर, ये लिख दोगे तो जो चेक करने वाला आदमी होगा ना, वो आप आसानी से समझ सकता है ना कि वो मतलब बच्चा क्या करना चाहता है। तो यहाँ पे रखेंगे a बराबर b की वैल्यू कितना है? 6 क्यूब + 2। 3 मेरा हो जाएगा 7 क्यूब, अरे 7 6 2 8 क्यूब, 8 क्यूब। इनको जोड़ेंगे 8 क्यूब होगा, ठीक है। ये कितना हो गया मेरा? 3 हो गया। 1 2 3 ले लिया ना 2 नंबर। फिर लिखेंगे a बराबर 6 क्यूब + 2 रख दिए थे, अब 3 रखेंगे, ये हो जाएगा 9 क्यूब। ये होगा 9 क्यूब। फिर रखेंगे a बराबर 6 क्यूब + 4, ये होगा 10 क्यूब, ठीक। 7 क्यूब 9 क्यूब, 7 क्यूब 9 क्यूब, और इसको लिखेंगे a बराबर, इसको लिखेंगे a बराबर 6 क्यूब + 5 क्यूब, 5 बराबर 6 5 11 क्यूब। इतना मेरे पास हो गया, ठीक है। इतना हम लोग लगा लिए। पहला हम क्या रखे हैं? 0 रखे हैं, उसके बाद 1 रखे हैं, एक यहाँ पर रखा, फिर यहाँ पर 2 रखा, फिर 3 रखा हूँ, फिर 4 रखा हूँ, फिर 5 रखा हूँ, ठीक है। ऐसे हम लोग धीरे धीरे इसको पर रख देंगे। रखने के बाद अब मेरे को क्या निकालना है? मेरे को ये बताना है कि 6 क्यूब + 5, 6 क्यूब + 3 और 6 क्यूब + 5, इसको हमको सिद्ध करना है कि 6 क्यूब + 1 इतना, मतलब इतना आ जाना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग 1 2 3 4 5 इसका वैल्यू यहाँ पर रख दिया। अब हम क्या लिखेंगे? धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक। अब देखो, अब इसको नहीं लेकर चलेंगे 6 क्यूब 7 क्यूब 8 क्यूब 9 क्यूब 10 क्यूब 11 क्यूब, ठीक है। इसको कोई टीचर बताता नहीं है, लेकिन हम लोग मतलब मैं बता देता हूँ। इसको लिखा नहीं जाता है, लेकिन लिख दोगे तो और मतलब आपको समझने के लिए आसान रहेगा। लेकिन मेरे को क्या पूछा है? देखो, धनात्मक विषम पूर्णांक पूछा है, सम पूर्णांक नहीं पूछा है, विषम पूर्णांक। जो विषम पूर्णांक आएगा उसको हम ले लेंगे 6 क्यूब + 1,
लिखा है ना, 6 क्यूब प्लस 0 लिखा है, तो आप देखो 6 क्यूब प्लस 1 चाहिए तो इसका वैल्यू है ना, तो हमको तो इसका वैल्यू लेकर चलना है जो रखे इसको मान को। 6 क्यूब प्लस 0 ये नहीं चलेगा, 6 क्यूब प्लस 1 ये लेकर चलेंगे ना इतना। जो हमको ये सब तीनों जो तीन तीन मिलेगा ना उसको ले लेंगे, इसको नहीं लेंगे, इसको लेंगे 6 क्यूब प्लस 1। तो यहाँ पे लेंगे 6 क्यूब प्लस 1 मिला। अब क्या लेंगे 6 क्यूब प्लस 3, खोजेंगे खुद ही मिलेगा भाई। 6 क्यूब प्लस 2 रखेंगे, नहीं आया। 6 क्यूब प्लस 3 रखेंगे, 6 क्यूब प्लस 3 मिल गया। यहाँ लिखेंगे 6 क्यूब प्लस 3, ये हो गया मेरा। अब 6 क्यूब प्लस 5 लिखना है, 4 रखे नहीं आया, 5 दिया है 5, 6 क्यूब प्लस 5, 6 क्यूब प्लस 5। अब क्या होगा, यही मेरा आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग आगे लगाना चाहते हो तो आगे भी लगा सकते हो, इनका वैल्यू रखकर, कोई गड़बड़ नहीं है। लेकिन आप लोग यहाँ भी छोड़ दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी आप लोग छोड़ सकते हो, ठीक है। एक बार और मैं समझा देता हूँ, आप लोग आसानी से दोबारा वीडियो भी देख सकते हो, कोई ज्यादा कठिन नहीं है ये। सबसे पहले हम क्या किए कि धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या माने हैं। और देखो विषम पूर्णांक संख्या कौन सा होता है, मतलब जो पूर्ण संख्या कौन सा होता है, जो 0 1 2 3 4 से स्टार्ट होता है उसको हम पूर्ण संख्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या बोलते हैं। मतलब पूरा उसका भाई, यानी कि इधर माइनस का चिन्ह जाएगा और उसका प्लस प्लस का चिन्ह जाएगा, पॉजिटिव का चिन्ह जाएगा, मतलब इधर इनफाइनाइट, इधर भी इनफाइनाइट होता है। तो हमसे पूछा है धनात्मक विषम पूर्णांक, और धनात्मक विषम पूर्णांक में हम यहाँ से लेंगे, इधर ऋणात्मक मतलब ऋणात्मक हो जाएगा ना, तो इधर का वैल्यू नहीं लेंगे, यहाँ से लेंगे 0 से लेके 5 तक। अब 5 तक ही क्यों लेंगे, 8 तक भी ले सकते हैं ना, तो जहां तक इनकी वैल्यू दिया रहेगा ना भाई वहीं तक हम लोग लेंगे, ठीक है बच्चों। तो हम तो यहाँ ले r बराबर 0 1 2 3 4 5 इतना लिख लिए, देख समझते रहो, कोई कठिन नहीं है, यहाँ तक लिख लिए। उसके बाद हम फार्मूला बताए थे ना कि जब तक यूक्लिड विभाजन का यूज कर 1.1 पढ़ोगे, यही फार्मूला आपको काम में आएगा, a बराबर bq प्लस r, ठीक है। इतना लिख दिए। उसके बाद इसको 0 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 0 1 2 3 4 5 आप लोग इतना लिखते चले गए। उसके बाद हमको क्या सिद्ध करना है, 6 क्यूब प्लस 1 6 क्यूब प्लस 3 6 क्यूब प्लस 5 इतना लाना है। आप लोग इसमें देखकर इतना लिख दो, अति सिद्धम या आंसर लिख दो। अगर आगे लिखना लगाना चाहते हो तो आगे भी लगा सकते हो, लेकिन इतना लगा दोगे तो भी सही है, ठीक है। चलो बच्चों ठीक है, तो दूसरा नंबर हम लोग पढ़ चुके थे, तीसरा नंबर पढ़ेंगे, ठीक है। तीसरा नंबर में क्या दिया हुआ है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, ठीक है। दोनों समूहों को एक समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है, देखो इसमें समझना आप, अधिकतम और न्यूनतम किसे बोलते हैं। अधिकतम संख्या उसे बोलते हैं, मतलब जो एचसीएफ निकल जाता है ना उसको अधिकतम, मतलब जो ऊंचाई पे जा रहा है उसको एचसीएफ बोलते हैं। न्यूनतम पूछता है ना तो हम लोग एलसीएम निकालते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आगे दिया है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग देखते हैं, यहाँ पे लिख चुका हूं, यहाँ पर लिखा हूं 600 सदस्यों वाली सेना और 32 सदस्यों वाली आर्मी बैंड, ठीक है। ये पूरा मैं लिख कर कोई मतलब नहीं है, आप लोग समझ सकते हो। यहाँ पे ये नहीं दिया है कि भाग विधि से लगाना है और ना यूक्लिड विभाजन के द्वारा लगाना है, आप कैसे भी कर लगा सकते हो, जैसे मन करे आप वैसे लगा सकते हो, ठीक है ना। देखो मैं मतलब इसका पूरा यूक्लिड विभाजन से पढ़ते चले आ रहे हैं ना, तो ये वीडियो यूक्लिड विभाजन पे ही मतलब बना देंगे, फार्मूला यूक्लिड विभाजन का लगा देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा, सबसे पहले लिखेंगे हल, हल यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन छोड़ो डायरेक्ट लिख सकते, डायरेक्ट लिख लेते हैं, ए बराबर बी क्यू, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। डायरेक्ट ऐसे ही लिख लेना, सवाल जैसे पेपर में पूछा जाएगा ऐसे ही छाप देना कि 616 सदस्यों वाली सेना, ठीक है। उसके बाद लिखना 32 सदस्यों वाली आर्मी बैंड, उसके बाद लिखना हल, और डायरेक्ट वो क्या उसका मतलब फार्मूला लगा देना। अब फार्मूला लगाने के बाद मैं समझाया था ना वीडियो में, इसके पीछे समझाया हूं ना, तो ऐसे ही फार्मूला लगाना और डायरेक्ट ए और बी मानकर डायरेक्ट लगा देना। इनको ये मान लो, इसको भी मान लो और डायरेक्ट भाग कर लगा दो। देखो इसको ये मान लेते हैं 616 को, 616 बराबर बी को मान लेते हैं 32, ठीक है, इंटू क्यू की वैल्यू को क्यू रखेंगे प्लस आर की वैल्यू आर। अब क्या करेंगे, इनको भाग करेंगे, ठीक है। भाग देंगे
616, ये होगा 32, 2 बार में नहीं जा पाएगा, 1 बार में ले जाएंगे। 32 से कम 32, यहाँ 11 में से 2 जाएगा 9, यहाँ 5 में से 3 जाएगा 2, ठीक है, 5 में से 3 जाएगा 2, और इसको उतार लेंगे 6, ठीक है ना। अभी आगे लगेगा 32 से कम 32, ना रे ये तो ज्यादा हो जाएगा ना, 9 बार ले जाते हैं, देखते हैं, 9 दूना के 18, एक हाजिर, 9 तरीके 27, 27 एक 28, ठीक, कितना आएगा, यहाँ पे होगा 16, 16 में से 8 जाएगा 8, ये तो 8 में से 8 जाएगा 0 कट जाएगा, ये 2 में 2 जाएगा कट जाएगा, ठीक है, यहाँ बचा 8। अब हम डायरेक्ट देखो जब तक लगाएंगे, जब तक मेरी यहाँ पर शेषफल ना आ जाएगा ना, अगर 0 आएगा तो यहीं पे छोड़ देंगे, अगर शेषफल आएगा ना तो यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद हम इसको 0 करेंगे, और जब तक 0 नहीं आएगा तब तक हम इसको यहाँ पर नहीं छोड़ेंगे, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे, हम पहले कल ही बताया था कि यहाँ की जो वैल्यू होती है Q की वैल्यू होती है, और यहाँ की जो वैल्यू होती है वो हमेशा R की वैल्यू होती है। इसको भाज्य बोलते हैं, इसको भाजक बोलते हैं, इसको शेषफल मतलब भागफल बोलते हैं, इसको शेषफल बोलते हैं, ठीक है, कंफ्यूजन मत होना, भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं 616 वैसे ही रहेगा बराबर 32 से 32 वैसे ही रहेगा इंटू Q की वैल्यू मेरा दिया है 19, 19 लिखेंगे प्लस 8 की वैल्यू दिया है 8, ठीक है, इतना छाप दिया ना। उसके बाद हम आगे भाग करेंगे, भाग करेंगे तो 8 दिया है, इसको ऐसे करेंगे, 32 को उठाकर यहाँ पे ला देंगे, ठीक है। अब पाड़ा पढ़ो कि 32 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम रहे या उतना आ जाना चाहिए। 8 चौको 32, 4 बढ़ जाएगा, 4 यहाँ पे लिख रहे हैं 32, 0 हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। जब तक नहीं कटेगा तब तक इसको हम लगाते चलेंगे। फिर यहाँ से अब हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, सेम वैसे ही लिख देंगे 616 बराबर 32 गुणे, अब ये नहीं कि यहाँ पे 19 दिया है, 19 लिखे है ना तो 19 लिखेंगे नहीं, इधर की वैल्यू 4 लिखेंगे, लेकिन ये दिमाग में याद रखना 32 यहाँ लिखे ना तो यहाँ लिखेंगे, ठीक है, लेकिन जब नीचे लिखेंगे ना तो इसकी वैल्यू हमेशा जो शेषफल वैल्यू होता है ना उसको हमेशा यहाँ पर बदल बदल के लिखते हैं, ये नहीं कि 32 को 32 को इसलिए उतार देना, ठीक है। अब हम इसके पीछे वाली वीडियो में आप लोग को बता चुका हूँ बहुत बढ़िया से कि जो कोई भी संख्या आएगा उसको यहाँ पे लिखेंगे, अगर इसके नीचे आएगा तो यहाँ लिखेंगे, अगर इसके नीचे आएगा तो फिर इसको यहाँ पे लिखेंगे। 8 आया है, 8 इंटू Q की वैल्यू कितना है 4 दिया है, प्लस इनकी वैल्यू क्या है 0 है, ठीक है। और इनका आंसर क्या होता है, जहां 0 आएगा, भाग विधि का सिस्टम ये होता है ना कि जहां पर 0 आएगा ना उसके ऊपर जिससे भाग दिए रहेंगे ना वही आंसर आएगा, ठीक है। अगर वैसे नहीं मालूम चल रहा है आप लोग को तो यहां से कोई भी सवाल लगाना तो तीसरे अंक पर जो दिया रहेगा ना वही आंसर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे HCF बराबर 8, यही क्या होगा मेरा आंसर होगा, ठीक है। कितने मतलब कितने लोग क्या करते हैं ना, मतलब कितने टीचर लोग क्या करते हैं कि 32 को इधर कर देते हैं, मतलब इसको ए मान देते हैं, 616 को हटा देते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर 32 चला गया, गायब हो गया ना, 616 लिख दिया, 32 को इधर लिख दिया, कोई इससे डिफरेंट नहीं है। यहाँ पर आप 32 भी लिख सकते हो, 616 भी लिख सकते हो, इससे कोई डिफरेंट नहीं है, ठीक है। ठीक है, आप लोग देखिए फिर, चलो बच्चों ठीक है, तीसरा हम लोग पढ़ चुके थे, अब चौथा पढ़ेंगे, ठीक है। चौथा देखते हैं क्या दिया हुआ है, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा वर्ग दिया हुआ है, ठीक है। कितना बच्चे पढ़ते हैं लेकिन बाद में ध्यान नहीं देते हैं। धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है, ठीक है। इन मतलब इसमें क्या सिद्ध करना है ना, 3m या 3m+1 इसको सिद्ध करना है, ठीक है। देखते हैं, ज्यादा कठिन नहीं है, आसानी है ये भी। यहाँ पर नंबर डाल देता हूं 4, इसमें सिद्ध करना था 3m या 3+1, बताते हैं चौथा धनात्मक पूर्णांक, इसमें सिद्ध करना है, इसमें सिद्ध करना है क्या 3m+1, ठीक है। हमको क्या करना है, हमको ये सिद्ध करना है, सिद्ध करना है क्या 3m या 3m+1, मतलब दोनों सिद्ध करना है। एक बार हम इसको लेंगे सिद्ध करने के लिए, फिर इसको लेंगे, इसको लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, इसको सिद्ध करेंगे ना तो ये डायरेक्ट समीकरण 1 और समीकरण 2 आते आते ये सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। दोनों को सिद्ध करना है, इतना हमको लाना है। तो हम लिखेंगे हल,
हल लिखेंगे और बताते हैं इस पे, इन पे बोला भी है, इस पे बोला भी है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके उसका लगाना है। ठीक है, तब फार्मूला इस पे लगाएंगे ए बराबर यूक्लिड विभाजन वाला बी क्यू, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, मैं बताया था। लेकिन यहाँ पे देख लीजिए भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल, यहाँ पर आप लोग को ध्यान देना है। ठीक है, बताता हूं मैं। यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे या क्या बोलते हैं उसको, इसको लिखेंगे माना धनात्मक पूर्णांक। ये लिखोगे तभी भी चलेगा, नहीं लिखोगे तभी भी चलेगा, लेकिन मैं लिख देता हूं भाज्य। ठीक है, समझाने के लिए भाज्य बराबर इसको मानेंगे ए। ठीक है, जिससे भाग कर रहे हैं उसको मानेंगे ए। ठीक, अब इसको मान लेंगे बी। अब पूरा नहीं लिखते हैं, हम डायरेक्ट मान लेते हैं। ठीक है, बी बी अरे हटा दिया, भाज्य इसको मानेंगे भाजक। अब भाजक की वैल्यू क्या है बी, इसको मानेंगे भागफल, भागफल बराबर क्यू। ठीक है, और शेषफल, शेषफल बराबर आर। ठीक, देखो, और यहाँ पे आर माने है ना, तो हमेशा अगर किसी चीज से हम भाग दे रहे, जैसे 2 से हम भाग दे दिए, 2 4 में, ठीक है, 4 से भाग दे दिए, ठीक है, तो जो भी संख्या आएगी ना, शेषफल आता है ना, ये भाजक से, ये क्या होता है, भाजक से छोटी होती है। दिखा दे रहा हूं, 2 गुना के 4, 2 बार जाएगा 4, ये कट गया। ठीक है, तो ये शेषफल हो गया, यानी कि ये भाजक से 4 से छोटा है, 0 है ना, 4 से छोटा है। तो यहाँ पर क्या दिया है हमको, यहाँ पे दिया है 1 2, यहाँ पे दिया है लास्ट 3m, मतलब 3, मतलब जितना वैल्यू दिया है ना, इसका 3 से कम होना चाहिए, 3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इनका कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो मेरे को भाजक से छोटा है ना, तो ये 3 दिया है ना, तो 3 से हम लोग छोटा लेंगे। तो छोटा लेंगे तो पहले मानेंगे r बराबर, पहले 0 होता है छोटा, मतलब 3 से छोटा लेंगे। 3 से छोटा कौन सी संख्या है, 0 है, 1 है, 2 है, यही छोटा है ना, तो हम ये लेंगे 0 1 2। आप लोग को समझ नहीं गया, देखो एक बार और बता देते हैं। इसको हमको सिद्ध करना है, दोनों को सिद्ध करना है, एक को पहले लेकर चलेंगे। ठीक है, यूक्लिड विभाजन से प्रयोग के द्वारा हम लोग चल रहे हैं, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये हम लोग सिद्ध कर, इसके फार्मूले से चल रहे हैं, तो लिखेंगे माना धनात्मक पूर्णांक, भाज्य बराबर ए, भाजक बराबर बी, भागफल बराबर क्यू और शेषफल बराबर आर। ठीक है, और हमको क्या 3 दिया है ना, तो 3 से हमको कम ही लेकर चलना है। अब यहाँ पे बोल रहा है ना, मतलब भाजक, यहाँ शेषफल हमेशा कम होता है भाजक से, इसलिए हमको 3 से कम लेकर चलना है। ठीक है, तो r बराबर 0 1 2, 3 नहीं लेना है क्योंकि 3 से कम चाहिए हमको। उसके बाद हम लोग लगाएंगे दिया है अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। ठीक, अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, तो फार्मूला लेंगे ए बराबर बी क्यू, क्या लिख दे रहा हूं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, अब इस पे फार्मूला पे आर की वैल्यू मैं रखा हूं यहाँ पे, 3 की वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे। और देखो जो बी क्यू की वैल्यू है ना, तो बी क्यू की वैल्यू ये होती है 3m हम मान लेंगे। देखो ए को वैसे ही छोड़ देंगे, बी क्यू यानी कि ये यहाँ पे हो गया। ठीक है, 3m बराबर बी क्यू, कुछ समझ आ रहा है, इनके बराबर है, इनकी वैल्यू को हम मान लेंगे 3 और ए को क्या करेंगे वैसे ही छोड़ देंगे। ठीक, ऐसे मत लिख कर छोड़ेंगे तो आप लोग समझोगे कि उसको हल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे रख देंगे इसकी वैल्यू को, ए की वैल्यू को ए छोड़ देंगे, बी की वैल्यू क्या दिया है मेरा 3 लेंगे, ये थोड़ी लेंगे कि एम थोड़ी लेंगे, एम कभी नहीं लेंगे। यहाँ पे देखा क्यू की वैल्यू वैसे ही हो गया, क्यू प्लस
आर की वैल्यू क्या लेंगे, पहले 0 लेंगे, फिर 1 लेंगे, फिर 2 लेंगे, ठीक है। तो 1 ले लिया, ठीक। इसके बाद हम इसको हल करेंगे, 0 लेंगे ना, 1 क्यों ले रहे हैं, पहले पहले 0 लेंगे, तो ये हो जाएगा a बराबर, इनको जोड़ेंगे तो क्या होगा 3q, ये हो गया। अब इनको हम सॉल्व करेंगे, क्या बोला था शुरू में, बोला था ना कि वो वर्क करने के लिए दिया है आपके सवाल में, कहाँ दिया है, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, यानी कि पूरा इनको वर्ग करना पड़ेगा। तो लिखेंगे, इनकी वैल्यू को हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है, जगह नहीं है, यहाँ पे लिख देंगे 3q, ये हो जाएगा। वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग करने पर, यहाँ पर लिख लेना, लिख लीजिएगा कि r बराबर यहाँ पे 0 रखने पर या 1 रखने पर, r बराबर 0 रखने पर, नहीं तो आप लोग भूल जाओगे, ठीक है। यहाँ पे लिख लें r बराबर 0 रखने पर, यहाँ 0 रखा हूँ तो यहाँ इतना आया है मेरा वैल्यू, ठीक, 3q। यहाँ पर दोनों और स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर बराबर 3q, इसकी वैल्यू इतना ही है ना 3q, तो ये हो जाएगा स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। इनकी वैल्यू को हम हल करेंगे तो a स्क्वायर बराबर, इनका स्क्वायर होगा 3 3 के 9, q का स्क्वायर है क्यूब स्क्वायर, ठीक। फिर इनको हल करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर बराबर, 3 को हम कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 3 क्यूब स्क्वायर, हो गया। इसको हम क्या मान लेंगे, मानेंगे नहीं, अब 3 क्यूब स्क्वायर, 3 क्यूब स्क्वायर दिया था, 1 मिनट रुको, 3 क्यूब स्क्वायर दिया है ना, इसको हमको मारना है m, मानना होगा, यहाँ पे दिया है ना 3m, तो हमको यहाँ पे तो सिद्ध हो जा रहा है ना, इनको हम मान लेंगे m, यहाँ पे लिख देता हूँ 3 क्यूब स्क्वायर बराबर m, मानने पर या रखने पर आप लोग समझ सकते हो, इसको m मानना ही पड़ेगा, जब m मानेंगे तभी इनका वैल्यू ये आएगा, ठीक है। तो ये होगा a स्क्वायर बराबर 3 को, 3 का वैल्यू 3 रखेंगे, इनका वैल्यू हम माने हैं m, इनकी वैल्यू हम मान लेंगे m, ठीक है। ये हो जाएगा मेरा समीकरण 1, देखो 3m आ गया ना, a स्क्वायर बराबर 3m 3m। अब इसको हम लेकर नहीं चलेंगे, समीकरण 1 से ही लगाएंगे, जब समीकरण 1 से लगाएंगे ना तो इनका वैल्यू ये भी आ जाएगा, ठीक है। देखते हैं आगे, इसको मिटा देता हूं। अब लेकर चलते हैं, अब क्या लेकर चलेंगे, 0 लिए थे, अब लेंगे 1, जब r बराबर 1 रखने पर, तब उनका फार्मूला लगा लेंगे, a बराबर बी क्यू प्लस के आर, a की वैल्यू ऐसे ही छोड़ देंगे, b की वैल्यू क्या लेंगे, यहाँ पे लिखा ना 3 क्यूब प्लस r की वैल्यू 1, ठीक है। a बराबर, यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, 4 क्यूब होगा 3 रन दो, a बराबर, यहाँ पे क्या करना है, स्क्वायर लिखना, यहाँ पर बोला है ना कि वर्क करने पर, आपको बता देता हूँ कहाँ लिखा है, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करने पर, यहाँ भी वर्ग होगा, तो यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है। तो हम लोग दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं, a स्क्वायर बराबर 3 क्यूब प्लस 1 का होल स्क्वायर। फिर यहाँ पर देखो फार्मूला एक बन रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है मेरा फार्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। इनका फार्मूला होता है, तो हम लिखेंगे a को ऐसे ही छोड़ देंगे, इनका फार्मूला तोड़ेंगे, इनकी मान लेंगे, इसको मान लेंगे a, इसको मान लेंगे b, तो ये हो जाएगा 3q का स्क्वायर, a का स्क्वायर, b को मानेंगे इसको, तो ये हो जाएगा b का स्क्वायर प्लस 2 का 2 लिखेंगे, a की वैल्यू ये है 3q लिखेंगे इंटू b की वैल्यू 1 है 1। अब बोलोगे सर कि यहाँ पे प्लस दिया है, यहाँ पे कुछ नहीं दिया है, तो गुणा क्यों चिन्ह लगा रहे हो, बीच में अगर कोई भी चिन्ह नहीं होता है तो वहां पर गुणा का चिन्ह होता है, ठीक है बच्चों। अब लगाएंगे आगे,
ए स्क्वायर बराबर, ए को ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। अब फिर यहाँ पे क्या लगाएंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, ये होगा 9। और क्यू का स्क्वायर तो रहेगा ना, ये तो मैं 3 का कर रहा हूँ, तो ये क्यू का स्क्वायर होगा, तो ये क्या होगा, क्यू का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस 2 का गुणा इसमें करेंगे तो 2 3 6 क्यू, 2 3 6, 6 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या होगा, 6 जाएगा ना, तो ये लिख दिया 6 क्यू, ठीक है। ए स्क्वायर बराबर 3 का कॉमन करेंगे 3 में तो 3 3 जा 9, 3 हो गया। अब क्यू का स्क्वायर लिख देंगे, क्यू का स्क्वायर, ठीक, 3 क्यू का स्क्वायर। अब इसको क्या करते हैं ना, एक को हम बाहर ढकेल देते हैं, एक को हम बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। एक को जब बाहर निकालेंगे ना, यहाँ पे आप लोग को दिमाग लगाना है कि अब ये नहीं कि यहाँ पे इसको जोड़ देंगे 7 क्यूब हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। यहाँ पे हमको लेकर चला है 3m + 1 को लाना है। जब इसकी वैल्यू पास में रखेंगे ना तो प्लस में 1 करेंगे ना तो इसको आगे लेकर जाएंगे, तब हम इसको m मानेंगे, तो ये लग जाएगा सवाल। देखो आगे लगाते हैं, फिर इनको हम बाहर लेकर चले जाते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस में 6 क्यूब, ये हो जाएगा बाहर 1, प्लस में 1, ठीक है। इसको बाहर ले लिया ना, इसको बाहर ले लिया। अब इसको इनका वैल्यू क्या मान लेंगे, m मानेंगे, इनका वैल्यू क्या मानेंगे, m मानेंगे। ये हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर 3 को 3 रखेंगे, इनकी वैल्यू के हम m माने हैं, अब प्लस में 1, ये क्या हो गया मेरा समीकरण 2, क्या हो गया समीकरण 2। एक बार और मैं बता दूंगा, आप लोग को समझ आ जाएगा, लेकिन ज्यादा कठिन नहीं है। आप लोग घबराओगे तो कुछ नहीं आएगा और समझ भी नहीं आएगा। अगर समझ नहीं आया है तो दोबारा इस वीडियो को देखना, मैं अभी समझा देता हूँ एक बार और, ठीक है। और इसके आगे लिखेंगे किसी, यहाँ पे आगे भी लगा सकते हो, समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करने पर यहाँ पे लगा सकते हो, यहाँ पे छोड़ भी सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आंसर हो गया, क्योंकि हमको दर्शाना था 3m और 3m + 1, 3m और 3m + 1 आपके सामने आ गया। अब लिखेंगे किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m + 1 के रूप का होता है, के रूप का होता है, ठीक है। अब इसको हम एक बार और बता देते हैं आप लोग को। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या माने हैं, एक बार बता देता हूं इसको। चौथा क्या दिया है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांकों का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। तो हमको क्या दर्शाना है, अब इसको प्रश्न को हम यहाँ पर छापेंगे तभी ना आप लोग को समझ आएगा, वैसे नहीं बाबू। अगर समझा रहे इतना आराम से ना, तो आप लोग समझने वाले बच्चे आराम से समझ लेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए सिद्ध करना है क्या, 3m या 3m + 1, हम क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन का फार्मूला लगाते आए हैं, और यूक्लिड विभाजन का मतलब इसका फार्मूला लगाएंगे तो आसान रहता है हमको, a बराबर bq + r, यहाँ पे लिख दिए। अब इनके यहाँ पे लिख दिया ना, उसके बाद हम लोग हल करेंगे। हम बताए थे कि भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल किसे कहते हैं और किधर का संख्या होता है, कौन सा कम होता है कौन अधिक होता है, आप लोग को वीडियो में बताएं इसके पीछे। तो मानेंगे धनात्मक पूर्णांक, इसको नहीं लिखेंगे तभी चलेगा, लेकिन अच्छा लगने के लिए लिखना पड़ता है। तो भाज्य मानेंगे a, भाजक मानेंगे b, भागफल मानेंगे r क्यूब, और शेषफल मानेंगे r। अब इनकी वैल्यू सर जी कहोगे कि ये क्यों, देखो a से हम भाग देंगे, ठीक है। ये क्या हो, भाजक हो गया बीच में, ठीक। इनकी वैल्यू जो यहाँ ऐसे होगा, शेषफल क्या आया क्यूब, इनका जो वैल्यू आएगा ना r, क्या दिमाग लगाना है, सिंपल बाय सिंपल वैसे ही दिया हुआ है। ये क्या हुआ शेषफल, जो इनकी वैल्यू आता है ना वो सबसे 0 होता है, मतलब इससे कम होता है, इससे क्या होता है कम होता है। तो यहाँ पे कम क्या दिया है क्यूब, मतलब भाग, यहाँ भाजक की वैल्यू क्या माने हैं b, और b की वैल्यू क्या माने हैं 3m, इनकी वैल्यू माने ना 3m बराबर b क्यूब, इनकी वैल्यू इनकी, तो इनसे कम होता है हमेशा, इसीलिए हम r की वैल्यू 0 1 2 लिए, यानी कि 3 से कम लिए, हमेशा 3 से कम लेना पड़ेगा। फिर उसके बाद यूक्लिड विभाजन का प्रयोग लगा दिए हैं, a बराबर bq + r, और यहाँ पे लिख दिए r बराबर 0 रखने पर, ठीक है। तो r बराबर 0 रखेंगे तो इतना आएगा, दोनों तरफ
वर्क करेंगे तो मेरा यहाँ पे आ जाएगा 3m, फिर समीकरण 1 को लगा लिए, फिर r बराबर 1 रखने पर r बराबर आप कहोगे सर 2 तो रखे ही नहीं है। जब मेरे पास एक 0 और 1 रखने पर जब सवाल आंसर आ ही गया तो 2 रखेंगे क्यों, ये बताओ। अब दूसरा सवाल को पूछ सकते हो सर 1 और 2, समीकरण 1 और 2 को आगे लगाएंगे तो लगा सकते हैं, लेकिन क्यों लगाएंगे, जब हमारा आंसर यहीं पे आ गया तो क्यों लगाएंगे, आप ही लोग समझो। तो यहाँ समीकरण 1 को रखे हैं, फिर वर्क किए हैं, फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाए हैं, फिर यहाँ पर मतलब 3m प्लस 1 आ गया है, और यहाँ पर लिख दें किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस के रूप का होता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो, ले लीजिए। चलो बच्चों ठीक है, तो हम लोग चौथा क्वेश्चन पढ़ चुके थे, चौथा क्वेश्चन पढ़ चुके थे, और पांचवा क्वेश्चन अब लगाने जा रहे हैं। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन में ये दिया, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। देखो जैसे चौथा क्वेश्चन लगाए थे ना, वैसे ही सेम पांचवा क्वेश्चन है, और आसान भी है। क्या इसमें दिया है, सिर्फ इसमें घन दे दिया है, घन का मतलब क्यूब, उसमें स्क्वायर था ना, उसमें घन दे दिया है। ठीक है, देखते हैं इसमें सिद्ध करने के लिए बोल रहा है, पांचवा देखते हैं, बोला है सिद्ध करने के लिए, पूरा नहीं लिखते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा 9m प्लस 1 या लिखा है कि नहीं उसमें, कहाँ लिखा, लिखा 9m प्लस 8, 9m प्लस 8, ये क्या करना है, हमको सिद्ध करना है। ठीक है, जब सिद्ध करना है तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन का फार्मूला लगाएंगे ना, यहाँ पे लिखेंगे a बराबर बी क्यूब प्लस आर, ये फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, फिर सेम बाय सेम वैसे ही लगाना है, सिर्फ इसमें क्यूब करना है। ठीक है, देखते रहो आप, माना धनात्मक पूर्णांक, इसको नहीं लिखेंगे तभी चलेगा, लिख लेंगे तो और बढ़िया रहेगा, पूर्णांक a बराबर, जिसे भाज्य बराबर a बराबर, a तो उधर लिखेंगे ना, भाज्य बराबर a को हम भाज्य मानेंगे, भाजक बराबर b, भागफल बराबर क्यूब, बड़ा लेटर रहेगा ना, शेषफल बराबर r, ये दिया हुआ है मेरे को, हमको मालूम है ना, भाजक बराबर b, भागफल बराबर क्यूब, और r बराबर r मतलब शेषफल बराबर r, ये ठीक है। हमको क्या करना, 9m की वैल्यू क्या है, b क्यूब, देखो a की वैल्यू छोड़ देंगे, r की वैल्यू छोड़ देंगे, वैसे ही सेम बाई सेम। ठीक है, b क्यूब 9 को मानेंगे 9m b क्यूब, 9m की वैल्यू क्या मानेंगे, b क्यूब, सेम बाई सेम वैसे ही पाया करा। ठीक है, वैसा ही क्वेश्चन, सिंपल बाई सिंपल। अब लिखेंगे, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है ना 9m लिखा है ना, तो हम यहाँ पर शेषफल की वैल्यू कितना मानेंगे, मतलब 9 से छोटा ही मानेंगे। क्यों, क्योंकि शेषफल की वैल्यू भाजक से छोटा होता है। ये क्या है, भाजक है, देखो ये भाज्य है, तो हम b लिखे ना, b क्या है, b यहाँ लिखे हैं, b क्या है, भाजक, और भाजक से हमेशा छोटा होते हैं। मैं बताया था कि अगर 2 से 2 या 4 से 2 या 10 से 2, तो यहाँ पर जो भी संख्या आएगी कटेगी या जीरो आएगी ना, तो इससे छोटी रहेगी, यानी कि शेषफल ये है, तो इससे छोटी है ना भाजक से, ये भाजक से छोटी है ना, यहाँ भाजक क्या दिया है, 9 दिया है, तो 9 से छोटा लेंगे तो क्या लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही तक लेंगे, 9 तक नहीं लेंगे। ये लेंगे 0 1 2 3, ये कहाँ तक लेंगे, 8 तक लेंगे, 8 तक ले सकते हैं। ठीक है, उससे ज्यादा नहीं लेंगे। इस अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, सेम वैसे ही यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ठीक है, अब लिखेंगे r बराबर, पहले a लिखेंगे, 0 पर लिखे, मतलब पहले r बराबर 0 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, जब तक मेरा ये सिद्ध नहीं होगा तब तक हम 0 से ही स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, अब लिखेंगे a बराबर, उसका फार्मूला लिखना पड़ेगा ना, a बराबर b क्यूब प्लस r,
आर बराबर यहाँ पे लिख देता हूँ, आर बराबर, यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा, यही पे आर बराबर 0 रखने पर, तो ए को ए वैसे ही रख देंगे, बी है, बी की वैल्यू कितना है 9, 9 रख लेंगे क्यू प्लस आर की वैल्यू 0, ठीक है। इसको हल करेंगे तो ये क्या होगा 9 क्यूब, ये हो गया ना 9 क्यूब, 9 क्यूब हो गया, तो ये लिखेंगे ए बराबर 9 क्यूब, यही ना बेटा। छोड़ो इसको, हम यहाँ पे हल कर लिए, इसको मिटा दो यहाँ से, यहाँ से हल किए, 0 रखिए, 0 रख दिया, ए बराबर 9 क्यूब और 0 को जोड़ेंगे तो 9 क्यूब होगा, ठीक है। अब इनको क्या करेंगे, हम क्यूब करेंगे, क्यूब बोला है ना, घन, घन करने के लिए बोला है ना, वही घन या क्यूब वही होगा। फिर क्या करेंगे, दोनों तरफ घन करने पर, घन करने पर, ठीक है, ये हो जाएगा ए का क्यूब बराबर 9 क्यूब का होल क्यूब, ठीक है। इन क्या करेंगे 9 का क्यूब बराबर, इस क्या करेंगे, ये ऐसे 3 का गुणा 3 में करेंगे, 3 गुणे 3 गुणे 3, अरे भाई क्या लिख रहा हूं मैं, 9 गुणे 9 गुणे 9, ये लिखेंगे ना। तो हम 9 को क्या करते हैं ना, पहले ही 9 लिख लेते हैं, इनका गुणा इसमें कर 9 9 81, 81 हो गया, बात तो इसे हो गया ना। अगर इसमें हम गुणा करेंगे 9 9 81 और 81 में इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर लिख सकते हैं, लेकिन हमको 9 को एक को आगे लिख लेते हैं, और 9 9 9 का गुणा 9 में करेंगे तो 81 होगा, सेम भाई वैसे ही पैराग्राफ है 81, और क्यू है ना, तो हम क्यू को क्यू यहाँ पे लिख लेंगे, और क्यू की वैल्यू, क्यू की वैल्यू होल क्यू है तो होल क्यू यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। अब इनकी वैल्यू क्या मानेंगे, एम मानेंगे, तो माना 8 क्यू का होल क्यू का मान एम रखने पर, ठीक है। इनकी वैल्यू एम रखेंगे तो 9 का होल क्यूब, अरे ये तो ये है ना, 9 क्यों लिख रहे हैं, एक ए का होल क्यूब बराबर, ये 9 वैसे ही रहेगा, इनकी वैल्यू एम माने हैं तो ये हो जाएगा एम, इनको हल करेंगे ये हो जाएगा ए का क्यूब बराबर 9 एम, ये हो गया मेरा समीकरण 1, हो गया ना समीकरण 1। अब लिखेंगे, अब रखेंगे आर बराबर 1 रखने पर, तब आर बराबर 1 रखने पर, ठीक है, आर बराबर ए रखेंगे, ए बराबर फार्मूला लगाएंगे, ए बराबर बी क्यूब प्लस आर, ये ए बराबर बी की वैल्यू कितना माने हैं 9, यहाँ ए की वैल्यू कितना है, बी की वैल्यू 9 है, क्यूब प्लस बी की आर की वैल्यू रखेंगे 1, 0 रख दिए, 1 रखेंगे। अब इनका क्या करेंगे, घन करेंगे, तो दोनों तरफ यहाँ लिख लेंगे, दोनों तरफ घन करने पर, ठीक है, दोनों तरफ घन करने पर, इनको क्या होल क्यूब बराबर 9 क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब, ये हो गया ना, दोनों तरफ होल क्यूब किए, इसका होल क्यूब किया और इनका होल क्यूब किया, 9 क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पर फार्मूला लगेगा ए प्लस बी का होल क्यूब, तो ए प्लस बी का होल क्यूब होता है, यहाँ पर हम लिख देते हैं, ठीक है, ए प्लस बी का होल क्यूब यहाँ लगेगा ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3 ए का स्क्वायर बी प्लस 3 बी का स्क्वायर ए, यहाँ इसका फार्मूला लगेगा। कितना समझाएंगे इसको, अगर हम यहाँ पर बी का क्यूब कर देंगे ना तो बात वही है, सेम है, ठीक है। तो हम लगाते हैं ए का क्यूब ऐसे ही रहेगा बराबर, ये हो गया ए का क्यूब मतलब 9 का क्यूब
प्लस बी का क्यूब 1 का क्यूब प्लस 3 का 3, ए का मतलब 9 क्यूब 9 क्यूब का होल स्क्वायर इंटू बी की वैल्यू 1 प्लस 3 का 3, बी की वैल्यू 1 दिया है 1 का होल स्क्वायर और ए की वैल्यू 9 क्यूब इंटू में 9 क्यूब। समझ आया? देखो एक बार और देख लीजिए, ए की क्यूब की वैल्यू ए का वैसे ही रख लिए, ठीक है। यहाँ पे दिया है ए का क्यूब मतलब 9 क्यूब का क्यूब हो गया, प्लस दिया है प्लस बी का क्यूब 1 का क्यूब प्लस 3 का 3, ए का क्यूब दिया है ए का क्यूब मतलब 9 का क्यूब प्लस इंटू बी का क्यूब मतलब बी का क्यूब, बी का स्क्वायर दिया है, बी दिया है ना यहाँ पे, ए का क्यूब लिखे हैं इंटू बी, तो बी की वैल्यू 1 प्लस 3 का 3 लिखेंगे। अब लिखा है बी का होल स्क्वायर, तो बी का वैल्यू होल स्क्वायर इंटू ए की वैल्यू ए यहाँ पर छाप दिया, ठीक है। अब लगाएंगे ए को ऐसे ही रहने देंगे, ए बराबर यहाँ पे क्या करेंगे 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे 9 गुणे 9, ये कितना होगा 9 का पहाड़ा 9 में करेंगे 81 का 9 में करेंगे 9 1 कम 9, 9 8 72, ये कितना होगा 729। तो यहाँ पर लिखेंगे 729 और क्यूब का रहेगा क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1 प्लस इसका इसमें करेंगे 9 का 3 2 में 9 गुणे 9, ये हो जाएगा 9 9 के 81 में 3 का गुणा करेंगे ना, मतलब ऐसे लिखेंगे 3 गुणे 81, फिर इसमें 3 का 81 में गुणा करना पड़ेगा ना, तो हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं 81 गुणे 3 यानी कि 3 1 कम 3 और 8 3 की 24, ये हो गया 243। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 243, ये क्यू का स्क्वायर है, क्यू का स्क्वायर इंटू में 1 है, अगर किसी भी संख्या से एक में गुणा करेंगे तो उतना ही संख्या आएगा, प्लस दिया है प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही रहेगा, 3 का गुणा 1 में करेंगे 3 ही रहेगा, 3 का गुणा 9 में करेंगे 9 3 के कितना होगा 27, अब क्यूब है क्यूब वैसे ही लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए ए का क्यूब है, ए का क्यूब वैसे ही सेम बाई सेम लिख लेंगे। अब यहाँ पे कॉमन क्या मिल रहा है, कॉमन हमको मिल रहा है 9 से हम लोग कॉमन लेंगे, कितना आएगा 9 से हम लोग भाग दे देंगे, खुद ही मालूम चल जाएगा 729 में 9 8 72, ये हो गया 72, कट जाएगा 9 को उतारेंगे फिर 9 1 कम 9 81 बढ़ जाएगा। अगर नहीं समझ आएगा ना, कोई भी संख्या से अगर यहाँ पे जितना बार जा रहा है ना वो 9 से ही कटेगा, मतलब 9 की वैल्यू पूछा है ना तो हमेशा वो 9 से ही भाग जाएगी और 9 से पूरा कटेगा, ठीक है। तो 9 से हम कॉमन करेंगे तो ये जाएगा 81 बार, तो यहाँ लिखेंगे 81, क्यूब का क्यू है प्लस 1 को क्या करेंगे हम बाद में लिखेंगे, ये हो गया 43, तो 243 को हम कैसे चेक करेंगे, तो फिर 9 का कॉमन करेंगे तो जाएगा 27, क्यू का स्क्वायर है क्यू का स्क्वायर प्लस 27 है 27 क्यूब और एक यहाँ पे छोड़े थे ना, यहाँ पे प्लस के 1, ठीक है माना। अब इसको मान लेंगे, इनकी वैल्यू को मान लेंगे m, क्या मानेंगे m मान लेंगे, ठीक है। तो माना 81 क्यू प्लस 27 क्यू का स्क्वायर प्लस 27 क्यू का मान m रखने पर, तो जब इनकी वैल्यू वे रखेंगे तो a का क्यूब बराबर 9 की वैल्यू 9 रखेंगे, वैसे ही इनकी वैल्यू m लिखेंगे m और प्लस में 1 दिया है प्लस में 1, तो ये हो गया समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 1 लगा दिए, समीकरण 2 आ गया। और हमको क्या लाना था 9m और 9m प्लस 1, 9m प्लस 1 और लाना है 9m प्लस 8, ठीक है। तो समीकरण 3 में अब ये आ जाएगा, इसके बाद हम लोग देखते हैं समीकरण 3 में।
तो इतना आप लोग स्क्रीनशॉट मार लो, उसके बाद हम बताता हूँ इस समीकरण 3 पे। आ गया नौ, 9m+1 आ गया और 9m+8 लेना है, तो हमको r बराबर 0 ले लिए, 1 ले लिया, अब क्या लेना है 2। जब r बराबर 2 रखने पर, ठीक है, तो हम लोग रखते हैं a बराबर बी क्यू प्लस के आर। ए की वैल्यू वैसे ही, बी की वैल्यू 9 क्यू प्लस आर की वैल्यू 2 रखेंगे, हो गया। इनका क्या करेंगे होल क्यू, क्यू घन मतलब करना है ना, घन करने पर दोनों तरफ घन करने पर लिख देता हूं यहीं पर, दोनों तरफ घन करने, घन करने, घन करने पर, ठीक है। इसको घन करते हैं, ये हो जाएगा a का क्यूब बराबर 9 क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब, ठीक है। सेम वैसे ही लगेगा जैसे लगाए हैं, वैसे ही सेम लगेगा। तो यहाँ पे लगेगा a प्लस बी का होल क्यूब, तो ये हो जाएगा a का क्यूब प्लस b का क्यूब। यहाँ तो फार्मूला लिखे हैं ना, यहाँ पे फार्मूला लिखे हैं, फार्मूला क्या लिखे, डायरेक्ट आप लोग लगा लीजिएगा, ठीक है। तो हम डायरेक्ट लगा लेते हैं, तो a का क्यूब ऐसे ही रहेगा, a का क्यूब दिया है ना, तो a का क्यूब करेंगे 9 क्यूब का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस a का क्यूब b का क्यूब प्लस 3 का 3 लिखेंगे, a का a स्क्वायर 9 क्यूब का स्क्वायर, अब क्या दिया है इनटू में b की वैल्यू दिया है 2 प्लस 3 b स्क्वायर 2 का स्क्वायर, ठीक। उसके बाद दिया है a की वैल्यू दिया है 9 क्यूब, ठीक है। हम इनका वैल्यू फार्मूले पे प्लस बी का होल क्यूब पर इनकी वैल्यू को हम लोग रख दिए, ठीक है। कितना रख दिए, अब हम लोग हल करते हैं। ये हो गया a क्यूब बराबर 9 का गुणा 9 में करेंगे, 3 में करेंगे 9 गुणे 9 गुणे 9, 3 बार करेंगे ना, तो ये कितना आया था, एक बार और देख लेते हैं, 9 81, 81 गुणे 3, ये हो जाएगा 9 3 1 कम 3 8 3 24, ये होगा 243। यहाँ पे लिख देंगे 243 क्यू का होल क्यू प्लस, ठीक है। 2 का यहाँ पर तो नहीं है, नहीं है, 2 का गुणे 3 में करेंगे, 2 गुना के 4 गुना के हो जाएगा 8 प्लस, अब यहाँ पर कैसे 8 होगा, 2 का पारा हम 3 बार लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2, तो ऐसे में करेंगे 2 गुना के 4 और 4 का गुना के 8 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद प्लस है, प्लस 3 को हम 3 वैसे ही लिख देता हूँ, ऐसे कर देता हूँ, 9 का गुणा 2 बार करेंगे 81 में अगर हम 3 से गुणा करेंगे तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं ना, 3 क्यों लिखूं, डायरेक्ट लिख देता हूँ। तो 9 का गुणा 2 पे लिखेंगे तो 81 का 3 में गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो 3 1 कम 3 और 8 3 के 24, ये हो गया 243। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख देता हूँ 243। अब ये होल स्क्वायर है क्यू का, स्क्वायर लिख देते हैं इनटू में, यहाँ पे 2 से गुणा करना पड़ेगा, 2 से किया नहीं हूँ, लिख देता हूँ प्लस, अब 2 का गुणा 2 में करेंगे 4 और 4 का गुणा 3 में करेंगे, अब देखो ये 4 का गुणा 3 में करेंगे तो 12, अब 12 का गुणा 9 में करना है, ये करना है इसमें, समझ आया। 2 का गुणा 2 में पढ़ना है 4, 4 का गुणा 3 में पढ़ना है 12, 4 के 12, अब 12 का गुणा 9 में करना है, तो ये हो जाएगा 9 108 हो जाएगा, 108 क्यूब, 108 क्यूब, ठीक है। इतना होगा। अब आगे सवाल हल करते हैं, इसको मिटा देते हैं, रुक जाइए आप लोग। यहां से हम लोग सवाल हल करते हैं, a क्यूब दिया है, a क्यूब ऐसे ही लिख लेंगे बराबर 243, 243 किससे कटेगा 9 से, ठीक है। यहाँ पे 9 लिख लेते हैं, 243 ये हो जाएगा 27, 9 के पढ़ा में 27 क्यूब प्लस, अब ये 8 है ना, 8 को हम लोग उधर भेजेंगे, ठीक है,
8 को जब उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 223 दिया है ना, तो 9 को हम लोग कॉमन किए, 9 को कॉमन किए, ये हो जाएगा 27 क्यू का स्क्वायर प्लस 108 क्यू है, यहाँ लिख देंगे 108 क्यू प्लस में 8 को हम लोग यहाँ पर हो गए, तो ना 8 को हम लोग उधर ले जाएंगे तो यहाँ लिख देंगे 8। ठीक है, अब इसको इनकी वैल्यू जो है ना, यहाँ से जो इनकी वैल्यू है ना, इनकी वैल्यू के हम क्या मानेंगे m, तो माना 27 क्यूब प्लस 27 क्यूब का स्क्वायर प्लस 108 क्यूब का मान m रखने पर। ठीक है, तो इनकी वैल्यू देते हैं, a क्यूब बराबर 9 की वैल्यू 9 है, 9 लिखेंगे, इनकी वैल्यू m लगाए हैं, m माने m रख लेंगे, और आगे 8 दिया है, प्लस में 8, ये अलग है, इनकी वैल्यू हम सिर्फ m माने हैं। ठीक है ना, ये पूरा की वैल्यू नहीं माने, ये अलग है, इनकी वैल्यू m माने हैं, तो 9m प्लस 8, ये मेरा हो गया समीकरण 3। ये हो गया समीकरण 3। आ गया, एक में आया था 9m प्लस 1, ये आ गया 9m प्लस 8, तीनों आपका सिद्ध हो गया। अब आगे लिखेंगे धनात्मक पूर्णांक नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि समीकरण 1, समीकरण 2 व समीकरण 3 यह सिद्ध करता है कि धनात्मक पूर्णांक, पूरा लिखना पड़ेगा कि आप लोग लिख लोगे, पूरा लिख देता हूं यहाँ पे मिटाकर, यहाँ पर पूरा लिख लेता हूं, आप लोग भूल जाओगे। ठीक है, एक मिनट लिख देता हूं, समीकरण 1 व समीकरण 2 तथा समीकरण 3 धनात्मक पूर्णांक सिद्ध करता है कि 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। देखिए, हम इसको इसमें से इधर से उधर करना पड़ रहा है, बोर्ड थोड़ा छोटा है और इसमें हटा नहीं पा रहा है, इसके वजह से हम लोग को इधर उधर करना पड़ रहा है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो वीडियो को दोबारा रोक कर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये आप लोग दिमाग में रखिए कि अगर कोई भी छोटा वीडियो होता है ना, मतलब कोई भी छोटा जो सवाल होता है ना, वो बहुत बड़ा धमाका करता है। ठीक है ना बच्चों, तो कभी कोई भी सवाल होता है ना तो उसको डरो मत, सबसे पहले देखो कि बोल क्या रहा है, उसके बाद देखो कि उसमें अंक क्या दिया है, कौन सा लेक्चर में का है, कौन सा पार्ट में का है, उसमें कौन सा फार्मूला लगेगा। सबसे बड़ी बात है ना कि फार्मूला कौन सा लगता है। बच्चे क्या करते हैं ना, क्या देखेंगे ना, कहेंगे अरे यार ये क्या, ये तो छोटा सवाल है लेकिन इसमें अंक कैसा दिया है। देखो, दिमाग नहीं लगाना है कभी, अगर पढ़े रहोगे ना कोई सवाल नहीं भुलाओगे। ठीक है, कोशिश करो, मदद मतलब अपना हेल्प करो और पेपर में 100 में 100 नंबर लेकर आओ, क्योंकि इसके पहले मैं जो पढ़ाया था ना 1.1 में बताता हूं कि चौथा और पांचवा में एक प्रश्न हमेशा पूछता है, हमेशा हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछता है, 3 नंबर या 4 नंबर या 5 नंबर, ज्यादातर 3 नंबर में पूछता है, 4 नंबर चौथा या पांचवा, हमेशा 100 में 100% है कि ये पूछता ही पूछता है। आप लोग से निवेदन है कि चौथा और पांचवा बहुत अच्छे तरीके से सीख कर जाओ। ठीक है, और मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए।